तो चलिए अब हम बात करते हैं मेजर डिफिशियंसीज के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था क्रिटिकल डिफिशियंसी के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा हार्मफुल होती हैं और जिनकी वजह से किसी भी कंपनी में ताले लग सकते हैं। अगर सीधे शब्दों में बोला जाए कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसकी जो मार्केटिंग है, दोनों लाइसेंस निरस्त हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेजर डिफिशियंसीज के बारे में कि मेजर डिफिशियंसी क्या होती है। तो अगर सीधे साधे शब्दों में बोला जाए तो मेजर डिफिशियंसी वो डिफिशियंसी होती है जिनकी वजह से ना तो प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट पड़ता है, ना उसकी इफेक्टिवनेस पे कोई इफेक्ट पड़ता है, ना उसके डोज पे, ना उसकी स्टेबिलिटी पे। बेसिकली यहां पर मेजर डिफिशियंसीज की वजह से ये हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट की जो सेल है वो मार्केट में थोड़ी कम हो जाए, या हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट के लिए जो आपके कंज्यूमर है उनके दिमाग में थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो जाए। मतलब इसके मेजर डिफिशियंसी होने की वजह से किसी भी टाइप का हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ड्रग का, बट ये हो सकता है कि आपकी जो ड्रग है उसके मार्केट में उसके थोड़े से हो सकता है कि उसके प्राइस तो नहीं, उसके जो सेल है वो गिर जाए, अगर सीधे साधे शब्दों में बोला जाए। बेसिकली मेजर डिफिशियंसी जो होती है वो क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट के थ्रू काउंट की जाती है। मतलब क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, खासकर जो डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट होता है, उसकी जो गलतियां होती हैं उसकी वजह से सबसे ज्यादा मेजर डिफिशियंसीज काउंट की जाती है। मतलब क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में होने वाली गलतियों की वजह से मेजर डिफिशियंसी होती है, अगर सीधे साधे शब्दों में बोला जाए। यहां पर जब ऑडिट होता है और ऑडिट के अंदर अगर ऑडिटर क्रिटिकल जो डिफिशियंसी है अगर वो नहीं मिलती है उसको, और अगर उसको मेजर डिफिशियंसी मिल रही है, तो मेजर डिफिशियंसी में ये होगा कि जो आपका जो ऑडिटर है वो उस कंपनी को ताले तो नहीं लगाएगा, ना उनका मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस निरस्त करवाएगा, ना उनकी मार्केटिंग जो हो रही है उनकी दवाई की जो मार्केट में बिक रही है उसको भी वो बंद नहीं करेगा। बेसिकली यहां पर होता यह है कि जैसे ही मेजर डिफिशियंसी काउंट होती है तो जो ऑडिटर होता है या जो अथॉरिटी होती है जिसने उनका ऑडिट किया है वो उनको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड देती है, जैसे 6 महीना, एक साल तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 3 महीना या 6 महीने से ज्यादा नहीं होता है। और वो उस टाइम पीरियड के अंदर उनको जो उनकी मेजर डिफिशियंसियां उस कंपनी के अंदर मिली है उसको खत्म करना होता है, उसको सॉर्ट आउट करना होता है, और वापस से फिर वो ऑडिट होता है। मतलब सेकंड बार होता है, पहले एक बार हो गया, मेजर डिफिशियंसी मिली, आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया गया, और उस टाइम पीरियड के बाद वापस से ऑडिट होगा और वहां पर आप वो वापस चेक करेंगे कि अब वो मेजर डिफिशियंसियां वापस तो नहीं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अगर फिर भी अगर मेजर डिफिशियंसियां आती हैं, या तो फिर उनको जो टाइम दिया गया था उसमें भी वो अपनी मेजर डिफिशियंसी को सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि उस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस या उनका मार्केटिंग लाइसेंस जो है वो निरस्त कर दिया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि मेजर डिफिशियंसियां अगर देखी जाए तो बहुत बड़ी डिफिशियंसियां नहीं है, बट अगर उसको समय रहते कम नहीं किया गया या खत्म नहीं किया गया तो बाद में चल के ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। तो चलिए अब हम ये बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी डिफिशियंसियां हैं जो कि मेजर डिफिशियंसीज के अंदर काउंट होती है। जैसे कि लेक ऑफ सेल्फ इंस्पेक्शन। लेक ऑफ सेल्फ इंस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई क्यूसी डिपार्टमेंट है, कोई भी XYZ कोई सा भी डिपार्टमेंट है, वहां पर इंस्पेक्शन होता ही नहीं। सेल्फ इंस्पेक्शन मतलब वहां के जो जनरल मैनेजर है या वहां उनके जो असिस्टेंट मैनेजर है वो जाके देख ही नहीं रहे हैं कि वहां पर काम कैसा चल रहा है। और काम चलने का मतलब ये है कि वहां पर कुछ भी राम राज्य चला हुआ है, कुछ भी फर्जीवाड़ा चल रहा है, कोई कहीं भी साइन कर रहा है, साइन नहीं भी कर रहा है, कोई अपने हिसाब से आ रहा है, अपने हिसाब से जा रहा है, किसी भी गाइडलाइन को वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, ना CGMP ना GLP। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है, मतलब जब ऑडिट होता है तो पता चला कि ये इस टाइप की इतनी सारी प्रॉब्लम मिल रही है, तो ये सब जो होती है वो मेजर डिफिशियंसीज के अंदर आती है। मतलब यहां पर काम सही हो रहा है बट एक प्रॉपर तरीके से या प्रॉपर वे में काम नहीं हो रहा है। पुअर ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर, मतलब जो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, बेसिकली जो ग्राउंड लेवल पे जो केमिस्ट हैं या जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे या ऑफिसर लेवल पे जो काम कर रहे हैं, बेसिकली चाहे वो प्रोडक्शन एरिया हो, QA एरिया हो या QC एरिया हो, वहां पर वो प्रॉपर्ली ट्रेंड ही नहीं है। ट्रेनिंग से मतलब है कि उनको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पता नहीं है, कहां पर साइन करने हैं, कहां पर साइन नहीं करने हैं, क्या एंट्री डालनी है, किस टाइप से रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है। सीधा सीधे शब्दों में बोला जाए तो उनको CGMP GLP के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। वो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे किसी कारखाने में काम कर रहे हैं, उनको फार्मा कल्चर के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो इस टाइप के जो वर्कर्स होते हैं या इनकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, दे आर मेजर डिफिशियंसीज, और ये भी सब मेजर डिफिशियंसीज के अंदर काउंट होती है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये हमने जो है वो क्रिटिकल डिफिशियंसीज के अंदर भी काउंट किया था, कि इक्विपमेंट्स के ऊपर जो लेबल लगे होते हैं वो प्रॉपर लगे हुए ना होना। देखिए इक्विपमेंट के ऊपर मैंने आपको बताया था कि हर जितने भी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, खासकर फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो QC लेबोरेटरी के अंदर यूज होते हैं, उनका कैलिब्रेशन होता है टाइम पे, और उस जो लेबल लगा होता है हर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, उस लेबल के ऊपर उस इंस्ट्रूमेंट का नंबर लिखा हुआ होता है, साथ ही साथ उसकी कैलिब्रेशन डेट और उसकी जो अगली कैलिब्रेशन डेट है वो भी मेंशन होती है। ये प्रॉपर लेबलिंग
हर इंस्ट्रूमेंट पे होना चाहिए और इंस्ट्रूमेंट के नंबर के थ्रू ही हर इंस्ट्रूमेंट की पहचान होती है। और अगर ये नहीं होगा तो ये भी एक मेजर डिफिशियंसीज के अंदर काउंट होता है। अगर आप लेबल नहीं लगाओगे इसका मतलब ये है कि उस इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन परफॉर्म नहीं किया गया। अगला पॉइंट है डॉक्यूमेंट सिस्टम का कंफ्यूजिंग होना। डॉक्यूमेंट सिस्टम का कंफ्यूजिंग से मतलब ये है कि क्यूए प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, ना वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर रहा है, ना वो उन डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट के अंदर जमा रहा है। हो सकता है कि जब डॉक्यूमेंटेशन को चेक किया जाए तो कई डॉक्यूमेंट्स उधर मिसिंग मिले या बैक डेट में मिले या उनमें डेट नहीं डली हुई है, कहीं पे साइन नहीं है और सिस्टमेटिक वे में वो अरेंज ना हो। तो इस टाइप का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है खासकर ऑडिटर्स के द्वारा तो वो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। और जब उनको आपके पास डॉक्यूमेंट तो है वो सिस्टमेटिक वे में जमे हुए नहीं है, ना आपके पास कोई फॉर्मेट है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर कई इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो इस टाइप का जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है खासकर डॉक्यूमेंट्स के चेकिंग के अंदर, ये सभी क्या कहलाता है? मेजर डिफिशियंसीज। नेक्स्ट एक सबसे मेरे हिसाब से तो क्रिटिकल डिफिशियंसीज के अंदर आना चाहिए वो है कैलिब्रेशन का मिसिंग होना। जितने भी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सभी का समय समय पर कैलिब्रेशन परफॉर्म किया जाता है, बट जैसे कि आप जानते हैं कि कई फर्जी बड़ी इंडस्ट्री जो होती हैं वो कई बार इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन नहीं करती हैं क्योंकि उनको पता होता है कि उनके इंस्ट्रूमेंट जो है वो आउटडेटेड हो चुके हैं और अगर वो कैलिब्रेशन परफॉर्म करेंगे तो वो फेल हो जाएंगे, उस चीज से बचने के लिए वो कैलिब्रेशन परफॉर्म ही नहीं करते हैं। और ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, खासकर यूएस एफडीए अगर इस मिस्टेक के अंदर जाए तो ये जो है वो मेजर डिफिशियंसी के अंदर नहीं आएगा, ये क्रिटिकल डिफिशियंसी के अंदर आएगा, क्योंकि यूएस एफडीए की नजर में तो एक क्रिटिकल डिफिशियंसी है कि आप कैलिब्रेशन के बगैर ही इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर रहे हैं। तो यहां पर तो ये अनकैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट का यूज करना एक मेजर डिफिशियंसी है। आप जानते हैं कि मेरे कैलिब्रेशन के ऊपर पहले से वीडियो बने हुए हैं जिसके अंदर मैंने एचपीएलसी का कैलिब्रेशन आपको समझाया है, यूवी का कैलिब्रेशन समझाया है और कैलिब्रेशन वैलिडेशन का मेरा डिफरेंस भी मैंने आपको क्लियर किया है कि कैलिब्रेशन और वैलिडेशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। और मैंने आपको यह भी बताया है कि कैलिब्रेशन और वैलिडेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं खासकर फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। उसके अलावा स्टोरिंग कंडीशंस को सिस्टमेटिक वे में मेंटेन नहीं करना, प्रॉपर टेम्परेचर में नहीं रखना। हो सकता है कि जो स्टोर्ड कंडीशन में जो एसओपी कहती है उसके हिसाब से वहां पर स्टोर्ड कंडीशन ही नहीं मेंटेन की गई हो, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो वहां पर नहीं मिले, जिससे कि वहां उनका जो प्रोडक्ट है वो डिग्रेड हो जाए और वो डिग्रेड प्रोडक्ट को ही जो है उसकी पैकिंग करके वो मार्केट के अंदर भेज रहे हैं। तो स्टोरेज कंडीशन प्रॉपर तरीके से मेंटेन ना होना भी एक जो है बेसिकली वो एक मेजर डिफिशियंसीज के अंदर काउंट होता है। तो यहां पर हमने बात करी मेजर डिफिशियंसीज के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि मेजर डिफिशियंसीज भी ऑडिट्स के अंदर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर देखा जाए तो मेजर डिफिशियंसीज बहुत छोटी डिफिशियंसी है जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी इफिकेसी पे किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं डाल रही हैं, बट फिर भी ये अगर इसको सही समय पर इसको खत्म ना किया जाए या इनको सॉर्ट आउट नहीं किया जाएगा तो ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते। इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा मेजर डिफिशियंसीज के बारे में कि मेजर डिफिशियंसीज क्या होती है। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा, मतलब जो इस सीरीज का जो अगला पार्ट होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे माइनर डिफिशियंसीज के बारे में कि माइनर डिफिशियंसीज क्या होती हैं। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि रिपोर्ट कब पब्लिश होती है, कैसे पब्लिश होती है, और जब रिपोर्ट मतलब ऑडिट की जब रिपोर्ट उस कंपनी को मिलती है जिसका ऑडिट हुआ था, जिसे हम ऑडिटी कहते हैं, तो वो रिपोर्ट मिलने के बाद उसका किस तरीके से रिस्पांस देती हैं, उनकी रिस्पांस की प्रोसेस क्या होती है। तो अगले वीडियो के अंदर हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।